तो देखिए अब समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट का गिवन है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO डिवाइड बाई OB इज इक्वल टू CO डिवाइड बाई OD। यानी कि इसके जो डायगोनल्स हैं उनके रेशो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल यानी इक्वल है इनके रेशोस। और हमें प्रूव करना है शो दैट ABCD यानी जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है। अब जो ट्रेपेजियम होता है उसकी आइडेंटिटी ये होती है कि उसके दो साइड पैरेलल होते हैं और दो अदर साइड जो होते हैं वो आपके अननोन होते हैं। तो अगर मैं AB को CD के पैरेलल प्रूफ कर देता हूं तो ये ABCD जो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है ये आपका ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन है वो मैंने पुट कर दिया, ये गिवन है AO बटे में OB इज इक्वल टू CO बटे में OD। फिर प्रूफ मुझे करना है ABCD ट्रेपेजियम, ये तो प्रूफ करना है। अब मैंने किया क्या, कंस्ट्रक्शन मैंने किया कि E को O से ज्वाइन किया और जो EO है वो AB का पैरेलल है और हमें प्रूफ करना है कि AB जो है CD का पैरेलल हो। अब सुनिए मेरी बात, अगर EO AB का पैरेलल है और मैं प्रूफ कर दूं यहां पे सॉल्यूशन में कि मैं प्रूफ कर दूं कि EO जो है वो CD का भी पैरेलल है, अगर ये इसका पैरेलल है, अब मैंने ये कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है इसका पैरेलल और ये इसका भी पैरेलल हो गया तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और जैसे ये पैरेलल हो गया तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। आइए अब समझते हैं यहाँ पे कैसे करना है प्रूफ। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा था, अब देखिए प्रोसेस चलेगा कैसे। इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, मैंने ट्रायंगल ABD लिया जिसमें EO आपका पैरेलल है AB के और EO जब पैरेलल AB के है तो देन AE डिवाइड बाई ED इज इक्वल टू BO डिवाइड बाई OD। ये देखिए ABD में ये जो ट्रायंगल आपका है इसके लिए ये डायगोनल ये है तो EO जो पैरेलल AB के हुआ तो मैंने AE इज इक्वल डिवाइड बाई ED और BO डिवाइड बाई OD कर दिया। ये देखिए इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और लिख देते हैं बाई BPT। BPT यही कहता है कि अगर किसी एक ट्रायंगल के दो साइड्स पैरेलल हुए तो उसके जो अदर दो साइड्स होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने ये कर दिया। अब देखिए अगेन, अब यहां पर एक चीज और है, AO डिवाइड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाई DO। अच्छा यहां पर भी मैं DO कर लूं, कोई अलग बात नहीं है, सेम ही होगी, तो बस थोड़ा सा एक जैसा लगेगा। इक्वेशन सेकंड है और ये आपका गिवन है, ये देखो ये गिवन है, यहां देखिए मैंने यही कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको इसमें और इसको इसमें चेंज कर देते हैं। आइए चेंज करते हैं। अगर मैं इसको यहां और इसको यहां पुट कर दूं तो AO डिवाइड बाई CO इज इक्वल टू BO डिवाइड बाई DO। ये देखिए अब इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड, इसको मान लेते हैं, यहां पे छोड़ दीजिए इसे, यहां मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करना है, BO डिवाइड बाई OD और BO डिवाइड बाई OD है तो AE डिवाइड बाई ED इज इक्वल टू AO डिवाइड बाई CO हो जाएगा। तो AE डिवाइड बाई ED इज इक्वल टू AO डिवाइड बाई CO हो गया। अब यहां पर देखिए अगर ये अभी मैंने क्या करा, AE डिवाइड बाई ED को AO डिवाइड बाई OC के कर दिया या CO के कर दिया, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो EC है, EC जो है आपका EO, सॉरी जो EO है EO वो पैरेलल हो गया CD के बाई कन्वर्स ऑफ BPT। यही है ना भाई, कन्वर्स ऑफ BPT यही था। अगर रेशो प्रोपोर्शनल है तो इसकी जो अदर दो साइड्स होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब ध्यान से सुनिए, ये इसके पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्शन में लिया था और ये इसके पैरेलल मैंने प्रूफ कर दिया। मींस कि मैं कह सकता हूं AB पैरेलल टू EO एंड CD, यानी कि जो AB है इसका पैरेलल और ये है इसका पैरेलल, ये मैंने प्रूफ कर दिया, ऊपर देख लीजिए। तो देन वी कैन से दैट the AB is also the parallel of CD। अब AB जब पैरेलल CD के हो गया तो नाउ हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये देखिए भाई प्रूफ हो गया।
यही हमें प्रूफ करना था ट्रेपीजियम, ठीक है। शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो हम काम करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, वैसे स्टेटमेंट ही लिखना है, आप यहां पे लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख दीजिए, यहां लिख देता हूं मैं कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम, क्लियर है। यहां देखिए, तो यहां पे ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ये देख लो जी। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को, क्लियर।